आज का हमारा विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास जो शब्द है उसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले उपन्यास शब्द दो शब्दों का मेल है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है धरोहर। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के समीप उसकी भाषा में रखी हुई धरोहर। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के जीवन की एक काल्पनिक कथा है। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विद्वानों ने उपन्यास की अलग अलग परिभाषा दी है। अंग्रेजी शासन के दौरान जो अंग्रेजी साहित्य है उसका प्रभाव हिंदी पर पड़ा और यहाँ भी उपन्यास लिखने की जो परंपरा है वो आरंभ हुई। ये जो उपन्यास लेखन परंपरा है इसका आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पहले बांग्ला साहित्य पर पड़ा और फिर इसका जो सीधा प्रभाव है वो हिंदी साहित्य पर पड़ा और यहाँ लेखन परंपरा आरंभ हुई। हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो 1842 में लिखा गया। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं और ज़्यादातर विद्वानों ने सर्वसम्मति से इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, क्योंकि इसमें उपन्यास के सारे तत्व विद्यमान हैं। ऐसा मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन और अज्ञे का नाम प्रमुख लिया जा सकता है। जब उपन्यास लेखन का हम समय के अनुसार विभाजन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो मुंशी प्रेमचंद का है। वो एक विश्व विख्यात उपन्यासकार हैं और उन्होंने हिंदी उपन्यास को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई है। उनका जो गोदान है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। तो उन्हीं के कालखंड के अनुसार हम जो है उपन्यास लेखन का जो विभाजन करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, जो मुंशी प्रेमचंद के लेखन से पहले जो हिंदी में उपन्यास लेखन हुआ इसमें वो उपन्यास आते हैं। और दूसरे नंबर पे जब आता है प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य, जिस समय मुंशी प्रेमचंद का आगमन हुआ और उन्होंने अपना उपन्यास लेखन हिंदी साहित्य में किया। और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य, यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद का जो उपन्यास लेखन साहित्य है उसका कालखंड। तो सबसे पहले जो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में लेखन से पूर्व जो उपन्यास हैं उनकी बात करते हैं। इन उपन्यासों में सबसे पहला नाम आता है परीक्षा गुरु का, और जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। इस कालखंड का जो विभाजन है वो 1877 से 1918 तक माना जाता है। भाग्यवती और बहुत सारे उपन्यास जो जासूसी थे, ऐतिहासिक उपन्यासों की इसमें रचना हुई है। परीक्षा गुरु में कुसंगति के दुष्परिणामों पर प्रभाव डाला गया है। इस युग के जो उपन्यासकार हैं उनमें बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, लोचन प्रसाद पांडेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि के नाम प्रमुख हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी और सो आजाद एक सुजान नामक 2 उपन्यासों की रचना की और किशोरी लाल गोस्वामी ने भी अनेक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास लिखे, जैसे त्रिवेणी, आदर्श, सती, राजकुमारी और पुनर्जन्म। राधाचरण गोस्वामी ने विधवा विपत्ति और कल्पलता आदि उपन्यास लिखे। दीनानाथ जो है वो कार्तिक प्रसाद खत्री का उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी सामाजिक उपन्यास लिखे जिनमें प्रमुख हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। और इस युग में जो जासूसी और तिलिस्मी उपन्यास हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम हैं गोपाल दास गहमरी और देवकीनंदन खत्री का। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि उस युग के सर्वाधिक जो लोकप्रिय जासूसी उपन्यास हैं वो है। किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, हृदय हारिणी, लवंगलता, ताराबाई, कनक कुसुम आदि। और इसके अलावा अनेक उपन्यासकारों ने अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि अनेक भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी किया। और इसके अलावा बहुत सारे उपन्यासों की रचना हुई और ज़्यादातर जो इस युग के जो अधिकांश जो उपन्यास हैं वो उपदेशात्मक, आदर्शवादी और मनोरंजन सामग्री से भरपूर उपन्यास हैं। और इसके बाद जब मुंशी प्रेमचंद का आगमन हुआ तो उन्होंने दूसरी तरह के उपन्यास लिखे। इसके बाद उपन्यास लेखन में मुंशी प्रेमचंद का आगमन हुआ और वो एक युग परिवर्तनकारी जो साहित्यकार हुए वो साबित हुए। और इस जो विषय है इसका आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।